वेलकम बैक टू स्टार लर्नर। आज जो हमारी स्टोरी है वो सर्च ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशी की तलाश। ये स्टोरी मैंने इसीलिए लिखी है क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो गैजेट से यानी मटेरियल चीजों से ज्यादा खुश हो जाते हैं। अपने आजू बाजू जो है वो एनवायरनमेंट में खुशी को सर्च करते ही नहीं है, ना खेल वो नेचर को ऑब्जर्व करते ही नहीं है, देखते ही नहीं है कि नेचर में क्या है और किस तरीके से ये नेचर जो है हमको खुशी यानी हैप्पीनेस दे सकता है। तो आजकल के जो बच्चे हैं उनको गैजेट्स और मटेरियल चीजों से हटाने के लिए हमें उन्हें नेचर से जोड़ना बहुत जरूरी हो गया। तो आज की स्टोरी हमें यही सब सिखाती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी और बच्चों को जरूर ये स्टोरी कराइए। और इसके बाद जो क्वेश्चंस है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं एक एक्टिविटी शीट भी प्रोवाइड करूंगी। सर्च ऑफ हैप्पीनेस। Being fussy, irritated and angry, Tina always complains about happiness. Being fussy यानी नेचर वाइज टीना कैसी थी? फसी, इरिटेटेड हमेशा परेशान जैसी रहती थी और एंग्री गुस्सा भी आता था उसको, हर बात पे चिड़चिड़ करना, हर बात में नुक्स निकालना। फसी। टीना ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हैप्पीनेस। वो हमेशा हैप्पीनेस के बारे में कंप्लेन करती थी क्योंकि वो गुस्सा रहती थी, इरिटेटेड रहती थी, तो वो खुश नहीं रहती थी, तो हमेशा वो हैप्पीनेस के बारे में कंप्लेन करती थी। शी वॉन्ट्स टू बी हैप्पी, उसको खुश होना था, बट डजंट नो हाउ, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि वो खुश कैसे रहेगी। शी नेवर नोटिस द चर्पिंग ऑफ बर्ड, उसने कभी चर्पिंग जो परिंदों का चहचहाना है वो नोटिस नहीं किया था। फ्लटरिंग बटरफ्लाईज, बटरफ्लाईज जैसे फ्लटर करते हैं वो भी वो कभी नहीं नोटिस करती थी। एंड फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, और जो खुशबू वाले फ्लावर्स हैं उनको भी वो नोटिस नहीं करती थी। दैट मेक अदर चिल्ड्रन हैप्पी, जो चीजें दूसरे बच्चों को खुश करती थी वो उस पर कभी ध्यान ही नहीं देती थी क्योंकि वो अक्सर मोबाइल से और दूसरी चीजों से खेलती रहती थी। शी आस्क्ड हर ग्रैनी, उसने अपनी ग्रैनी को पूछा, Why is everybody happy except me? क्यों सब खुश है, मेरे अलावा सब खुश क्यों है? Her granny replied, उसकी जो ग्रैनी थी, दादी या नानी, उन्होंने रिप्लाई किया, Happiness lies within us and in the environment, कि खुशी जो है वो हमारे अंदर है और हमारे आजू बाजू एनवायरमेंट में है। You only need to look around, तुम्हें क्या है वो आसपास ढूंढनी है। You need to look around and be thankful for what you have, और आपको थैंकफुल होना चाहिए, जो भी कुछ आपके पास है उस पे आपको थैंकफुल होना चाहिए। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपके पास जो कुछ भी है उस पे आपको खुश होना चाहिए। Here I will introduce the element of the story. This is the worksheet. ये वर्कशीट बहुत जरूरी है ताकि बच्चे जान जाए कि एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी क्या है। तो पहला एलिमेंट जो है वो है कैरेक्टर्स यानी इस स्टोरी में कौन कौन से दो कैरेक्टर्स थे, कौन दो लोग थे। एक तो टीना एंड द सेकेंड वन इज ग्रैनी। सेकेंड इज सेटिंग, कि स्टोरी कब और कहाँ हुई थी स्टोरी। तो स्टोरी कहाँ हुई थी? एट टीनाज हाउस। ओके। And yes, the next is problem of the story. What was the problem of the story? The Tina was searching for happiness, and what's the solution? Gratitude. So these are some elements of the story. So you have to fill this worksheet. अगर आपको ये वर्कशीट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चे को करा सकते हैं। इस तरीके से उसको एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी भी आ जाएगा। ये लेसन, इसमें हमने स्टोरी में क्या सीखा है? लेसन लर्न ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी थैंकफुल होना। बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, यानी शुक्रगुजार होना, जो भी हमारे पास है उस पे खुश होना, थैंकफुल होना। चलिए अब देखते हैं दो क्वेश्चन कौन से हम बच्चों से पूछेंगे। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, क्या चीज है जो आपको खुश करती है? अभी आप इधर कुछ भी बता सकते हैं, आपको क्या चीज खुश करती है। जैसे मुझे बारिश मैं बारिश हो जाती है तो खुश हो जाती हूँ। फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, बर्ड्स की जो चर्पिंग है उससे भी मुझे हैप्पीनेस मिलता है।
वॉट आर यू ग्रेटफुल फॉर? आप किसके लिए ग्रेटफुल है, थैंकफुल है, किस चीज के लिए है? ये आपको आंसर करना है कि आप किसके लिए ग्रेटफुल है। जैसे हम हमारी फैमिली के लिए, फादर मदर, जो हमारे दूसरे रिलेशन हैं उनके लिए थैंकफुल है। वी आर थैंकफुल फॉर फूड वी ईट, वी आर थैंकफुल फॉर आवर हाउस. So these are small but very important things are in our life which we should be grateful for. So this is our story of gratitude. I hope आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और स्टोरी टेलिंग हम क्यों करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि स्टोरी टेलिंग बूस्ट करती है लिसनिंग स्किल को, फॉस्टर करती है इमेजिनेशन को बच्चे के, एनहांस करती है कम्युनिकेशन स्किल्स को, मेमोरी को शार्प करता है, लर्निंग को इजी बना देता है और सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करता है। तो इसीलिए मैंने ये स्टोरी सेशन इंट्रोड्यूस किया है। आई होप आपके बच्चे को ये सारे ही बेनिफिट इस सेशन से मिले। और अगर आपको ये स्टोरी सेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।